हेलो बच्चों। तो आज बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र की। किसकी? ग्लाइकोलिसिस के बारे में। कल पिछली बार हमने यहीं पे छोड़ा था, ठीक है। किसके बारे में? ग्लाइकोलिसिस। अब इसके अंदर ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, मैं बिल्कुल छोटे छोटे लिखूंगी क्योंकि इसकी प्रोसेस लंबी है, आएगा नहीं इस बोर्ड पे, इसलिए। ठीक है, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब कि 6, काइनेज। ठीक है, इससे क्या बनेगा? इस एंजाइम की मदद से हम बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या होगा? इसमें जो एटीपी है उस एटीपी से बनेगी एडीपी। क्या बनेगा? एटीपी से बनेगा एडीपी, और इसमें काम क्या आएगा? Mg+। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब कि ग्लूकोज की जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? C6H12O6। तो जो कार्बन 6 होगा, कार्बन कार्बन 3 4 5 6, तो इस प्रकार ये जो छठा कार्बन है इसके ऊपर फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, उसको हम बोले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो वो हो जाएगा फिर क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आइसोमेरेज, एक एंजाइम होगा आइसोमेरेज, मतलब वो एक दूसरे में उत्क्रमणीय हो सकेंगे, वो उसमें बदल जाएगा, ये इसमें। अब क्या बनाएंगे? ग्लूकोज से जब एक कम हो जाएगा तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इससे एक अभिक्रिया होगी अनुत्क्रमणीय, वो वापस रिवर्स नहीं जाएगी। किस एंजाइम की उपस्थिति में? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसमें यूज क्या होगा? Mg+, वही Mg+। इसके अंदर भी जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज हो जाएगी। क्यों? इससे क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। फॉस्फो यूज हो रहा है ना, यानी कि इसके अंदर फॉस्फेट जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज बना। अब ये एक तो कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे, दोनों पे कार्बन नंबर 1 और 2, यानी कि 2 कार्बन पे जुड़ेगा। एक कार्बन फर्स्ट पे, कार्बन 6 पे, 2 पे जुड़ गया, फिर क्या बनेगा? 20 फॉस्फेट। 20 फॉस्फेट। अब बात समझ में आई क्या? पहले ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट समूह जुड़ा था, जो बना, फिर उसे आइसोमेरेज किया। आइसोमेरेज मतलब कि दोनों एक दूसरे में रूपांतर, ये किसका निशान है? उत्क्रमणीय। फिर बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उससे हमने फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की सहायता से फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, यानी कि पहले छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट था, अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी हमने फॉस्फेट लगा दी, तो 20 किसको दर्शा रहा है? कि 2 फॉस्फेट है संख्या में। ओके, अब ये क्या है? उत्क्रमणीय एंजाइम क्या होगा? एल्डोज। कौन सा एंजाइम? एल्डोज एंजाइम। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एल्डोज। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। यदि आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी आवाज सुन रही है, उससे लिख लेना। ओके, क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये बना। इसकी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या? DHAP। DHAP भी बनेगा। ठीक है, ये होता है कीटोन समूह है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड आ रहा है ना इसके अंदर, ये एल्डिहाइड समूह एक कीटोन है। आपको पता है कि कीटोन फिर किस में परिवर्तित हो जाएगा? कीटोन किस में बदल जाएगा? इस एल्डिहाइड में। तो इस फॉस्फेट से 2 बनेंगे, एक DHAP, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ये DHAP इसके अंदर वापस से चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पागल।
PgAl बोलते हैं, PgL, यानी कि 3, ये क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ओके, अब ये कैसी प्रक्रिया, फिर से उत्क्रमणीय प्रोसेस। इसके अंदर हमने कौन सा एंजाइम लिया, डिहाइड्रोजिनेज। क्या एंजाइम लिया, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लिया, डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर हमने H2O को एंटर करवाया। ये प्रोसेस मैं आगे लिख दूंगी फिर, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देती हूँ। डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, और जो NADP है, 2NAD+ जो है वो किस में चेंज हुआ, 2NADH+ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके अंदर हमने दिया 2H3PO4 फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है इसके अंदर हमने ये O डाला, यानी कि इन सभी को मिला करके हमने इसके अंदर H2O डाला, डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको यूज किया, और 2H3PO ये जो फॉस्फेट है, इन सभी की सहायता से हमने इस 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड को फिर चेंज किया, किसमें, 1,2-bis-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। ओके, क्या, अब 1, 2 ये सब पहले सिर्फ 3 पे था, वहां से हटाकर हमने कार्बन नंबर 1 और 2 पे क्या जोड़ा, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो बना है, ये अब 1 और 2 पे जुड़ गया, तो उसको बिस कहेंगे, फॉस्फोल्डिहाइड एसिड। ये क्या बना है, एसिड। जो एल्डिहाइड होता है वो एसिड तो बनाता है। ये क्या बना, PgAl। ये क्या बना, PgA। क्या बनेगा, PgA बनेगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब क्या, ये संख्या में सभी 2-2 बनते जा रहे हैं। ओके, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है कितना है, संख्या में 2। ये भी कितना बनेगा, संख्या में 2। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, अब आगे 1,2-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर हम ट्रांसफॉस्फोरिलेज क्या एंजाइम यूज करेंगे, ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम यूज करेंगे, जो इसके अंदर जो ATP है वो ATP में चेंज होगी। क्या होगा, जो 2-ADP है वो ATP में चेंज होगी, यानी कि इसके अंदर ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा खर्च यहाँ पे हुई थी ADP से, क्यों, 2 ATP के अणु खर्च हुए थे, वहां पे वापस से बन गए हैं, किस एंजाइम के उसमें, ट्रांसफॉस्फोरिलेज। अब बनेगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये क्या बना है, PgA। क्यों PgA बना है, ये क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये कितने बने हैं, संख्या में 2। कितने बने हैं, संख्या में 2। क्यों, बात समझ में आ रही है। अब हम उपयोग करेंगे म्यूटेज एंजाइम का। किसका, म्यूटेज। अब यूज करेंगे म्यूटेज एंजाइम। अब ये म्यूटेज एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल को 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदलेगा। इसमें 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में इसके भी कितने अणु होंगे, 2 ही अणु इसके होंगे। फिर वापिस से क्या होगा, इसके अंदर हम H2O को बाहर निकाल लेंगे। हमने इसमें H2O दिया था, वो H2O बाहर आ गया। फिर इनोलेज एंजाइम, अब इनोलेज की उपस्थिति में इस 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। क्या बनेगा, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। ठीक है, अब ये होगी अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। ये भी संख्या में कितने हैं, 2। अब क्या बनेगा, पाइरुविक अम्ल। अब लास्ट में क्या बन गया, पाइरुविक अम्ल।
ये संख्या में कितने हैं? 2। अब इसमें एंजाइम कौन? पायरुविक एसिड काइनेज, पायरुविक एसिड काइनेज। ओके, और इसमें प्रयोग क्या होंगे? Mg+ और K+, और इसमें जो 2 ADP के अणु है वो 2 ATP में बदल जाएंगे, यानी कि 2 ADP है वो 2 ATP में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? ग्लूकोज में हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से एटीपी को एडीपी में चेंज करवा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। फिर आइसोमेरेज की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट बनाएंगे। उससे 2 यौगिक बनेंगे, पीजीएल और डीएचएपी। ये डीएचएपी वापस से पीजीएल में चेंज हो जाएंगे तो ये 2 बनेंगे। फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,2-20 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाएंगे। फिर उसको ट्रांसफॉस्फोरिलेज की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाएंगे। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फिर 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल और फिर 2 पायरुविक अम्ल। ठीक है, इस तरह बनेगा पायरुविक अम्ल। तो इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं? 10। क्यों स्टेप? अब इसके बारे में जो बाकी के डिटेल्स हैं वो मैं बताऊंगी कल। तो आज यहीं तक कि अब क्या है? स्टेप नंबर 1, 1, 3 और 10, यानी कि ये 1, ये 3 और वो 10, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। बाकी क्या है? उत्क्रमणीय। अब फर्स्ट हाफ भाग में क्या है? ऊर्जा खर्च हो रही है। जो इधर वाला ये हाफ पार्ट है, इधर तक ये जो हाफ पार्ट है, इसमें क्या ऊर्जा खर्च हो रही है? हम देख रहे हैं ना, ऊर्जा खर्च हो रही है। लेकिन इससे आगे क्या है? ऊर्जा बन रही है। जो सेकंड हाफ पार्ट है उसमें क्या ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिससे ऊर्जा बन रही है। और जो स्टेप 6 है उसमें क्या? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब कि उसके अंदर हम H2O डाल रहे हैं। और स्टेप नंबर जो 6 है उसमें और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। और स्टेप नंबर 6 में क्या बन रहा है? NADH2 बन रहा है। और एक स्टेप नंबर 1 और 3 में क्या? ATP खर्च हो रहा है। और ATP का निर्माण कहाँ हो रहा है? 7वीं और 10वीं। ठीक है, ये मैं आपको कल लिखवा दूंगी। ये मैंने मोटी मोटी बातें, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे बनाए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट।